प्रोबेबिलिटी के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस फर्स्ट. Random variable x on a sample space S is a rule. कौन सा रूल है? That assigns a numerical value to each outcome of S. या दूसरे शब्दों में कहे, function from S into the set R of real numbers x such that S to R, x the value of random variable. मतलब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे. ये डेफिनेशन हमारी पहले है कि x क्या है? x है एक न्यूमेरिकल वैल्यू हमने असाइन की है सैंपल स्पेस के अंदर. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्टिंग ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एंड द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद ईच आउटकम. एग्जाम्पल लेते हैं पहले, उसके बाद डेफिनेशन पे वापस आएंगे. तो एग्जाम्पल है रैंडम वेरिएबल, हमने कॉइन फ्लिप किया, वी फ्लिप्ड अ कॉइन ट्वाइस. अब हम इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ टेल्स. वी आर इंटरेस्टेड इन नंबर ऑफ टेल्स, कि नंबर ऑफ टेल्स कितने होंगे जिसमें हम इंटरेस्टेड है. दिस इज इंपॉर्टेंट. जब हमने कॉइन टॉस किया, दिस इज रैंडम वेरिएबल. नंबर ऑफ टेल्स, जब दो हेड आएंगे नंबर ऑफ टेल्स विल बी 0, एक्स इज 0. यानी रैंडम वेरिएबल हमने लिया क्या? रैंडम वेरिएबल लिया नंबर ऑफ टेल्स. नंबर ऑफ टेल्स एक्स इक्वल टू 0 जब दोनों हेड होंगे. और यहां देखिए दो केसेस में एक्स इज 1, दो केसेस में एक्स इज 1. तो रैंडम वेरिएबल यानी नंबर ऑफ टेल्स 1 या नंबर ऑफ टेल्स 2. यही संभावनाएं बनेगी जी जब हम कॉइन को दो बार फ्लिप करेंगे. या तो कोई टेल नहीं आएगा, या एक टेल आएगा, या दोनों टेल आएंगे. अब इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चीज हुई? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हुआ कि जब नो टेल द प्रोबेबिलिटी इज 1/4, और जब वन टेल द प्रोबेबिलिटी इज 2/4 कह लो. दो है ना हमारे पास, तो 2/4 यानी 1/4 प्लस 1/4 वन द सेम थिंग, इट इज 1/2. एंड द प्रोबेबिलिटी जब दोनों टेल आए, द प्रोबेबिलिटी इज 1/4 अगेन. और जब इनका सम करेंगे वी विल गेट 1. एक बार फिर से वापस डेफिनेशन पे आते हैं. तो रैंडम वेरिएबल क्या चीज है? रैंडम वेरिएबल इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम. एक्स इज 0, 1, 2. और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है लिस्टिंग ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड द प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद द आउटकम्स. ये है रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉमन चार्ट. इस चार्ट में एज यू कैन सी रैंडम वेरिएबल x इज 0, x इज 1, x इज 2. हमने यहाँ लिस्टिंग कर दी है इसकी, एंड दिस इज द लिस्टिंग. व्हाट वी हैव डन, x इज 0, 1, 2. दिस इज x. So this will be the random variable and this will be its probability distribution. एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि हमने क्या किया. कॉइन को 3 बार टॉस किया. तो कॉइन को 3 बार टॉस करने पर दीज आर द चांसेस. ये 8 चांसेस हमारे पास है जब हमने कॉइन को 3 बार टॉस किया. एंड द नंबर ऑफ हेड्स 0, 1, 2 एंड 3. यही हमारे पास रैंडम वेरिएबल रहेगा जब हम 3 कॉइन्स को फ्लिप करेंगे. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. पहली प्रॉपर्टी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वैल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1. द प्रोबेबिलिटी की जो 0 और 1 के बीच में रहेगी. और सारी प्रोबेबिलिटी जब डिस्ट्रीब्यूशन में आप करेंगे उस सब का सम रहेगा 1. एज यू कैन सी इन द चार्ट x एंड p जो इसमें दिया है, सभी प्रोबेबिलिटीज जितनी इसमें है वो 0 और 1 के बीच में है. ऑल द प्रोबेबिलिटी आर बिटवीन 0 एंड 1. सारी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है. और इन सब का जब हम सम करेंगे वी विल गेट 1. हमको क्या मिलेगा? 1. लेट अस टेक फ्यू क्वेश्चंस. Let x represent the difference between the number of heads and number of tails obtained when a coin is tossed 6 times. What is the possible value of x? यहाँ सिर्फ हमको x निकालना है, सिर्फ रैंडम वेरिएबल निकालना है. अब चलिए डिफरेंस की बात हो रही है, नंबर ऑफ हेड्स और नंबर ऑफ टेल्स का डिफरेंस. तो कैसे होगा? पहला केस 6 हेड 0 टेल, द डिफरेंस विल बी 6. देख लीजिए, या तो 6 के 6 हेड होंगे, कोई टेल नहीं होगा. 5 हेड होंगे,
एक टेल होगा, द डिफरेंस इज 4। 4 हेड होंगे, 2 टेल्स हो, द डिफरेंस इज 2। 3 हेड 3 टेल, द डिफरेंस इज 0। फिर 2 हेड 4 टेल, द डिफरेंस इज अगेन 2। 1 हेड 5 टेल, द डिफरेंस इज अगेन 4। 0 हेड एंड 6 टेल, द डिफरेंस इज अगेन 6। यानी हम डिफरेंस में इंटरेस्टेड है, प्लस और माइनस में नहीं है। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर 6, 4, 2 एंड 0। दिस इज आवर रैंडम वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई व्हेन अ सक्सेस इज डिफाइंड एज नंबर 1 नंबर ग्रेटर देन 4। एक्स का मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 कितनी बार आएगा, दैट इज एक्स। चलिए एक्स की बात कर रहे हैं। पहले सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो गए, 36। लेट एक्स इज द रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सक्सेसेस। फर्स्ट केस में सक्सेस रेफर टू नंबर ग्रेटर देन 4, ये फर्स्ट केस है जी। नंबर ग्रेटर देन 4 मतलब या तो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा मतलब नंबर ग्रेटर देन 4 एक्स इज 0। जब नहीं आएगा तो मतलब क्या आएगा, उसमें 5 और 6 वाली टर्म्स आएगी, 5 6 वाली आएगी। मतलब ऐसे कितने केस होंगे, वी विल टोटल गेट 16 आउट ऑफ 36। 36 ऐसे केस होंगे जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे जिसमें हमारे पास कोई भी नंबर 4 से बड़ा नहीं होगा। 16 डिवाइडेड बाय 36, और एक नंबर हमारे पास 4 से बड़ा होगा, उसमें हमारे पास टोटल केस होंगे 16/36। और हमारे पास नंबर ग्रेटर देन 4 दोनों में जब आएंगे तो हमारे पास ऐसे केस होंगे 4/36। मतलब जब हम सैंपल स्पेस बनाएंगे 1 1 1 2 ऑल अप टू 1 6 2 1 2 6 ऑल अप टू 6 1 2 6 6, तो 16 ऐसे केस होंगे जिसमें नो नंबर इज ग्रेटर देन 4, और 16 ऐसे केस होंगे जिसमें 1 नंबर इज ग्रेटर देन 4, और 4 ऐसे केस, 4 कौन से होंगे, 5 6 5 6 5 6 6 6 6 5 एंड 5 5। दीज विल बी द 4 केसेस जब सारे नंबर हमारे 4 से बड़े होंगे। तो दीज आर द डिफरेंट और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। दिस इज 0 नॉट 1। ये 0 है तो 0 के केस में 4/9 4/9 एंड 1/9। दिस इज 0 4/9 4/9 एंड 1/9, and this is random variable 0 1 and 2। चलिए सेकंड केस की बात करते हैं। 6 अपीयर ऑन एट लीस्ट 1 डाई। चलिए इसमें क्या क्या केस बनेंगे। पहला, किसी पर भी 6 नहीं है, दोनों में से किसी, ऐसे 25 केस होंगे हमारे पास जब 2 डाइस को हम थ्रो करेंगे। 25 केस ऐसे होंगे जब दोनों डाई में से किसी पर भी 6 नहीं होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 0 इज 25/36। अब एक पर 6 होगा तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी, 10। 10 ऐसे केस होंगे। और जब 2 पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 2, एक ही केस होगा 6 6 वाला, द प्रोबेबिलिटी इज 1/36। नो 6 0 6 25/36। जब एक 6 होगा 10/36। जब 2 6 होंगे, the probability is 1/36, and the probability distribution chart, this will be the probability distribution chart. Let us add one more thing, that is y is 2। जब दोनों पर हमारे पास 6 होगा, the probability is 1/36। no 6 25/36, यानी y is 0, random variable। y is 1, y है क्या, number of sixes। जब हमारे पास 1 होगा द प्रोबेबिलिटी इज 10/36, और जब दोनों पर हमारे पास 6 होगा द प्रोबेबिलिटी इज 1/36। सम ऑल दीज, इसका सम हमेशा 1 आना चाहिए। लेट अस टेक वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम NCERT बुक। अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक टेबल दे रखा है जिसमें हमको x की वैल्यू दे रखी है 0 1 2 ऑल अप टू 7, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यूज दे रखी है px 0k 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर एंड 7k स्क्वायर प्लस k। हमको निकालना क्या क्या है, वी हैव टू फाइंड k एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, यानी सिर्फ इतना कंसेप्ट हमको देन प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6 मतलब 7 वाली सिर्फ, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 3 के बीच में, यानी सिर्फ 1 और 2 की। चलिए 1 by 1 लेट अस टेक फर्स्ट पार्ट।
इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हमको पता है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट केस में के निकालना है और इस पूरे का सम कितना होना चाहिए, वन। हमने पूरे का सम किया, वी विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के की दो वैल्यू मिली, बट के कांट भी नेगेटिव, अगर के नेगेटिव करेंगे ये चीज़ भी नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, के कांट भी नेगेटिव, तो के की वैल्यू हमको मिली 1/10। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं, के की वैल्यू हमको 1/10 मिल चुकी है। सेकंड पार्ट कहता है x इज लेस देन 3, और कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी सम होगी इसमें, 0 वाली, 1 वाली और 2 वाली, ये प्रोबेबिलिटीज़ का सम इसमें होगा, दैट इज 0 प्लस के प्लस 2k, इट इज़ 3k, द रिजल्ट इज 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6 इज 7k² प्लस k। थर्ड पार्ट ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 एंड दैट इज 7k² प्लस k, पुट द वैल्यू ऑफ k, द प्रोबेबिलिटी इज 17/100। थर्ड केस की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x इज लेस देन 3, मतलब कौन सी होगी, 0 और 3 के बीच, 0 और 3 इंक्लूडेड नहीं है तो 1 और 2 वाली होगी, इट इज़ k प्लस 2k, it is 3k, put the value of k, the probability is 3/10. So this is all about random variable and its probability distribution.